एक घने जंगल के बीचों बीच एक शांत साधु बैठा था। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे वर्षों से उसके भीतर कोई तूफान उठा ही ना हो। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी दुनिया को देख रहा हो। उसके चारों तरफ पक्षियों की आवाजें थीं, पेड़ों से गिरती धूप थी और हवा में एक अलग ही सुकून था। उसी समय वहां एक युवक आया। उसका चेहरा परेशान था, आंखों में नींद नहीं थी, दिल में बेचैनी थी। वह साधु के सामने बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर समय सोचता रहता हूं। कभी पुराने दुख याद आते हैं, कभी भविष्य का डर सताता है, कभी लोगों की बातें दिल में चुभती हैं और कभी खुद से ही नफरत होने लगती है। मैं क्या करूं? साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन शांत नहीं है क्योंकि तुमने उसे कभी समझा ही नहीं। युवक हैरान होकर बोला, मन को समझना? मन भी क्या कोई इंसान है जिसे समझना पड़े? साधु हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मन इंसान से भी ज्यादा शक्तिशाली है। यह तुम्हें स्वर्ग भी बना सकता है और नरक भी। अगर मन तुम्हारा मालिक बन गया तो तुम जिंदगी भर दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम मन के मालिक बन गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। इतना कहकर साधु युवक को जंगल के अंदर ले गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक शांत तालाब दिखाया। तालाब का पानी बिल्कुल स्थिर था, उसमें आसमान साफ दिखाई दे रहा था। साधु बोले, इस पानी में क्या दिख रहा है? युवक बोला, पूरा आसमान साफ दिखाई दे रहा है। साधु ने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। पूरा पानी हिल गया, लहरें उठने लगीं। अब कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। साधु बोले, जब मन शांत होता है तब इंसान सच्चाई को साफ देख पाता है, लेकिन जब मन गुस्से, डर, चिंता और लालच से भर जाता है तब जिंदगी धुंधली हो जाती है। फिर साधु ने युवक की आंखों में देखकर पूछा, बताओ, तुम्हारे दुख का कारण दुनिया है या तुम्हारे मन के अंदर उठने वाली लहरें? यह सवाल सुनकर युवक चुप हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके घाव पर सच रखा था। साधु बोले, दुनिया तुम्हें उतना परेशान नहीं करती जितना तुम्हारा खुद का मन करता है। लोग एक बार कुछ बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा मन उसे 1000 बार दोहराता है। घटना एक बार होती है, लेकिन मन उसे बार बार जीता है। क्या तुमने कभी सोचा है, जिस इंसान ने तुम्हें दुख दिया वह शायद चैन से सो रहा होगा, लेकिन तुम आज भी उसी बात को सोचकर जल रहे हो? तो आखिर तुम्हें दुख किसने दिया, उस इंसान ने या तुम्हारे मन ने? युवक की आंखों से आंसू निकलने लगे। साधु ने कहा, मन को शांत करने का पहला नियम है, हर बात को पकड़कर मत बैठो। पेड़ को देखो, पतझड़ आता है, पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन पेड़ रोता नहीं, क्योंकि उसे पता है जो गया है वह फिर लौटेगा। लेकिन इंसान एक छोटी सी बात को भी वर्षों तक पकड़कर बैठा रहता है, इसीलिए उसका मन कभी शांत नहीं होता। फिर साधु ने युवक को एक दीपक दिखाया। उन्होंने पूछा, अगर इस दीपक को तेज हवा में रख दो तो क्या होगा? युवक बोला, दीपक बुझ जाएगा। साधु बोले, ठीक वैसे ही अगर तुम्हारा मन हर किसी की बातों से हिल जाता है तो तुम्हारी अंदर की रोशनी भी बुझ जाएगी। इसीलिए याद रखो, दुनिया का काम है बोलना, लेकिन तुम्हारा काम है खुद को संभालना। फिर साधु ने एक और सवाल पूछा, अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो तो वह गाली किसके पास रहेगी? युवक बोला, जिसने दी है उसी के पास। साधु मुस्कुराए, बस यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हर नकारात्मक बात को अपने अंदर मत उतारो। लोगों की नफरत को दिल में जगह दोगे तो तुम्हारा मन जहरीला हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं तो पूरी दुनिया जीतकर भी तुम हार चुके हो। और अगर तुमने अपने मन को शांत करना सीख लिया तो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाई देगा। कल्पना करो, एक आदमी था जिसके पास सब कुछ था, धन था, सम्मान था, लोग उसके आगे झुकते थे, लेकिन हर रात वह अकेले में टूट जाता था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर भीतर तूफान था। एक दिन वह जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते वह एक विशाल वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां एक शांत साधु ध्यान में बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अजीब शक्ति थी। वह आदमी साधु के पास बैठ गया और बोला, मुझे शांति चाहिए। मेरा मन हर समय भागता रहता है। मैं खुश होना चाहता हूं, लेकिन मेरा दिमाग मुझे चैन नहीं लेने देता। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आदमी बोला, मेरे दुश्मन बहुत हैं, जिन्होंने मुझे धोखा दिया,
जिन्होंने मुझे गिराने की कोशिश की। साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना मन है। यह सुनकर वह आदमी चौंक गया। साधु बोले, मन एक बंदर की तरह है। वह कभी एक डाल पर नहीं बैठता। एक पल भविष्य में भागता है, दूसरे पल अतीत में रोता है, और इसी भाग दौड़ में इंसान अपनी पूरी जिंदगी खो देता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारा मन भी हर समय भागता रहता है? क्या तुम भी रात को सोते समय हजारों बातें सोचते हो? क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि शरीर थक गया है, लेकिन दिमाग अभी भी दौड़ रहा है? यही वह जाल है जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है। लोग सोचते हैं कि शांति बाहर मिलेगी। कोई पैसा कमाने भाग रहा है, कोई रिश्तों में खुशी ढूंढ रहा है, कोई नाम और शोहरत में सुकून खोज रहा है। लेकिन सच क्या है? जिस इंसान का मन अशांत है, उसे पूरी दुनिया भी खुश नहीं कर सकती, और जिस इंसान का मन शांत है, उससे उसकी गरीबी भी मुस्कुरा कर मिलती है। साधु ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे पानी में डाल दिया। पानी तुरंत गंदा हो गया। फिर साधु बोले, अगर मैं अभी इस पानी को साफ करना चाहूं तो क्या करूं? आदमी बोला, इसे कुछ देर छोड़ देना होगा, मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी। साधु मुस्कुराए, यही तुम्हारे मन का रहस्य है। तुम हर समय अपने विचारों से लड़ते रहते हो, उन्हें रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन मन लड़ाई से शांत नहीं होता। मन शांत होता है छोड़ देने से। यह सुनकर वह आदमी चुप हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके भीतर के दर्द को समझा था। सुनो, मन को शांत करने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नहीं, समुद्र में लहरें हमेशा रहेंगी, लेकिन एक गहरा समुद्र ऊपर के तूफानों से प्रभावित नहीं होता। वैसे ही जिस इंसान ने अपने भीतर उतरना सीख लिया, दुनिया का कोई तूफान उसे तोड़ नहीं सकता। आज पूरी दुनिया बाहर भाग रही है, लेकिन जिसने खुद के भीतर यात्रा शुरू कर दी, वही असली ज्ञानी है। तुम्हें पता है इंसान सबसे ज्यादा कब टूटता है? जब वह अकेला होता है, क्योंकि जैसे ही बाहर का शोर खत्म होता है, भीतर का शोर शुरू हो जाता है। अधूरी यादें, पुराने दर्द, भविष्य का डर, लोगों की बातें, अपमान, पछतावा, सब एक साथ मन पर हमला करते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा था, दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन दुख में डूबे रहना तुम्हारी आदत बन जाती है। अब सोचो, तुम्हारे जीवन का कितना समय उन बातों में चला गया जो कभी हुई ही नहीं। कितनी रातें तुमने डर में बिताई, कितनी बार तुमने दूसरों की राय के कारण खुद को छोटा समझा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम सच में जी रहे हो या सिर्फ हर दिन किसी बोझ को ढो रहे हो? एक दिन वह आदमी फिर साधु के पास आया। उसने पूछा, मैं अपने मन को कैसे जीतूं? साधु बोले, मन को जीतना नहीं, समझना सीखो। जब क्रोध आए उसे देखो, जब डर आए उसे महसूस करो, जब दुख आए उससे भागो मत, क्योंकि जिस चीज से तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करती है। यह बात सुनकर आदमी की आंखें भर आईं। सच तो यह है, हम पूरी जिंदगी खुद से भागते रहते हैं। हम मोबाइल में खो जाते हैं, भीड़ में खो जाते हैं, काम में खो जाते हैं, ताकि हमें खुद का सामना न करना पड़े। लेकिन जिस दिन इंसान खुद के सामने बैठ जाता है, उस दिन उसकी जिंदगी बदलने लगती है। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तब मिलती है जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, अपनी गलतियों को, अपने दर्द को, अपने टूटे हुए हिस्सों को। क्योंकि जो इंसान खुद को स्वीकार नहीं कर सकता, वह पूरी दुनिया से प्यार मिलने के बाद भी खाली रहता है। याद रखो, मन को शांत करने का पहला कदम है रुकना। कुछ पल चुप बैठो, अपने भीतर झांको, अपने विचारों को बिना जज किए देखो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा, तुम तुम्हारे विचार नहीं हो, तुम तुम्हारा डर नहीं हो, तुम तुम्हारा गुस्सा नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो इन सबको देख रही है। और जिस दिन ये बात समझ आ गई, उस दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जिसे कोई इंसान छीन नहीं सकता। अब खुद से आखिरी सवाल पूछो, अगर आज सब कुछ खत्म हो जाए, तुम्हारे पास क्या बचेगा? पैसा, नाम, लोगों की तारीफ? नहीं, आखिर में सिर्फ तुम्हारा मन तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर उतरना सीखो, क्योंकि जिसने अपने मन को शांत कर लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। मन को शांत करना आसान नहीं है, क्योंकि मन सिर्फ विचारों का समूह नहीं, वह तुम्हारी पूरी जिंदगी की परछाई है। जिस दिन तुम पैदा हुए, उस दिन तुम्हारा मन बिल्कुल शांत था। न कोई डर, न कोई घृणा, न कोई चिंता।
लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, दुनिया ने तुम्हारे मन पर परतें चढ़ानी शुरू कर दी। किसी ने कहा तुम कमजोर हो, किसी ने कहा तुम कभी सफल नहीं हो सकते, किसी ने तुम्हें अपमान दिया, किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, और धीरे धीरे तुम्हारा मन घावों का घर बन गया। अब तुम बाहर से इंसान दिखते हो, लेकिन भीतर एक घायल बच्चा छिपा है जो सिर्फ शांति चाहता है। और सबसे दुखद बात क्या है? पूरी दुनिया उस घायल मन को छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश कर रही है। लोग कहते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन सच्चाई यह है वे अंदर से टूट चुके होते हैं। सुनो, मन कभी अचानक अशांत नहीं होता। हर नकारात्मक विचार, हर अपमान, हर डर, हर झूठा रिश्ता धीरे धीरे मन को जहर की तरह भरता जाता है, और फिर एक दिन इंसान छोटी सी बात पर टूट जाता है। क्योंकि दर्द उस दिन का नहीं होता, दर्द वर्षों से जमा होता रहता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम सच में आज दुखी हो, या तुम पुराने जख्मों का वजन उठाए घूम रहे हो? बुद्ध ने कहा था, जिस इंसान ने अपने अतीत को पकड़ रखा है वह कभी वर्तमान को महसूस नहीं कर सकता। लेकिन इंसान यही गलती करता है। कोई अपने पुराने प्यार में अटका है, कोई पुराने अपमान में, कोई उस इंसान को आज तक माफ नहीं कर पाया जिसने उसे धोखा दिया था। और वही यादें धीरे धीरे मन को जला देती हैं। ध्यान से सुनो, जिसे तुम दर्द समझते हो वह कई बार सिर्फ तुम्हारे मन की पकड़ होती है। घटना खत्म हो चुकी होती है, लेकिन मन उसे बार बार जीता रहता है। यही कारण है कि कुछ लोग अमीर होकर भी दुखी हैं और कुछ लोग खाली हाथ होकर भी शांत हैं। क्योंकि शांति परिस्थिति से नहीं, चेतना से पैदा होती है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मन इतना बेचैन क्यों रहता है? गुरु ने कहा, क्योंकि मन हमेशा वहां भागता है जहां वह होना चाहता है, और आत्मा हमेशा वहीं रहती है जहां जीवन वास्तव में है। इंसान का मन हमेशा भविष्य में भागता है। अगर यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वह इंसान वापस आ जाए, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा हो जाए। लेकिन जब वह सब मिल जाता है तब भी मन खाली रहता है। क्यों? क्योंकि मन की भूख कभी खत्म नहीं होती। मन कहता है बस एक चीज और इसी एक चीज और के पीछे इंसान पूरी जिंदगी खो देता है। अब एक गहरा सवाल सुनो, अगर तुम्हें आज वह सब मिल जाए जो तुम चाहते हो, तो क्या तुम्हारा मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो, समस्या दुनिया में नहीं, मन की आदत में है। मन हमेशा कमी देखता है। जिसके पास पैसा नहीं वह पैसे के लिए दुखी है, जिसके पास पैसा है वह शांति के लिए दुखी है, जिसके पास प्यार नहीं वह प्यार के लिए रोता है, जिसके पास प्यार है वह खोने के डर में जीता है। यानी मन हर हालत में नया दुख ढूंढ लेता है, और यही माया है। इंसान सोचता है कि उसे दुख दुनिया दे रही है, लेकिन सच में दुख उसकी पकड़ दे रही होती है। जितना ज्यादा तुम पकड़ोगे उतना ज्यादा डरोगे। जिसे खोने का डर नहीं, उसे कोई हरा नहीं सकता। साधु ने अपने शिष्य से कहा, अपनी मुट्ठी बंद करो। शिष्य ने मुट्ठी बंद कर ली। कुछ देर बाद हाथ दर्द करने लगा। गुरु बोले, दर्द क्यों हो रहा है? शिष्य बोला, क्योंकि मैंने पकड़ रखा है। गुरु मुस्कुराए, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम लोगों को पकड़ कर बैठे हो, पुरानी बातों को पकड़ कर बैठे हो, अपेक्षाओं को पकड़ कर बैठे हो, और फिर कहते हो मन अशांत है। याद रखो, जिस दिन छोड़ना सीख गए उस दिन भीतर जगह बन जाएगी, और जहां भीतर जगह बनती है वहीं शांति उतरती है। अब एक और गहरी बात सुनो, मन को शांत करने के लिए जंगल जाना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि तुम अपने भीतर का शोर देखो। कुछ लोग मंदिर जाते हैं लेकिन मन में नफरत रखते हैं। कुछ लोग पूजा करते हैं लेकिन भीतर अहंकार भरा होता है। सच्चा ध्यान आंखें बंद करना नहीं है, सच्चा ध्यान है अपने भीतर की सच्चाई को देख पाना। जब तुम क्रोध में हो और तुम्हें पता चल जाए कि मैं क्रोधित हूं, उसी क्षण चेतना जागने लगती है। जब तुम दुख में हो और तुम उसे बिना भागे महसूस कर लो, उसी क्षण हीलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं? दुख आते ही मोबाइल उठा लेते हैं, अकेलापन आते ही भीड़ खोजने लगते हैं, और इसी भागने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। सुनो, जिस इंसान ने अकेले बैठना सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। क्योंकि अकेले में ही तुम्हारा असली चेहरा सामने आता है। भीड़ में तो हर कोई नकाब पहन लेता है। और सबसे बड़ी बात, मन को शांत करने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, लोग बदलेंगे, अपने भी छोड़कर जाएंगे, समय भी तुम्हारी परीक्षा लेगा, लेकिन भीतर एक ऐसी जगह बन जाएगी
जहां कोई तूफान पहुंच नहीं पाएगा। वही ध्यान है, वही शांति है, वही मुक्ति है। अब खुद से आखिरी सवाल पूछो, तुम पूरी दुनिया को संभालने में लगे हो, लेकिन क्या कभी अपने मन को संभालने की कोशिश की? क्योंकि जिस दिन इंसान अपने भीतर उतर जाता है, उसी दिन उसका नया जन्म होता है। और जिस दिन मन शांत हो जाता है, उसी दिन जिंदगी पहली बार सच में शुरू होती है।